जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की उनके बारे में धारणा जैसे बदल गई हो। 1 साल भी नहीं हुआ जब जगदीप धनखड़ से विपक्ष ने इस्तीफा मांगा था, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, लेकिन अब विपक्ष के सुर बदल गए। विपक्ष कह रहा है कि धनखड़ का उपसभापति रहना देश के हित में है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री को धनखड़ को मनाना चाहिए। खैर, धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो गया है और वो वापस नहीं आने वाले हैं, लेकिन राजनीति तो चलती रहेगी। एक फैसला हुआ और सारे अफसाने बदल गए। कल तक जगदीप धनखड़ को पक्षपाती बताने वाला, सदन चलाने के उनके तरीके पर सवाल उठाने वाला विपक्ष अब सहानुभूति भरी बातें कर रहा है। याद कीजिए, राज्यसभा के वो कुछ मौके धनखड़ और विपक्ष के बीच तीखी तनातनी हुई थी। You may be anybody, you may be a celebrity, you have to understand the decorum. No, nothing doing. पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मानकर चलिए, किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। जब भी चेयर पर धनखड़ होते, राज्यसभा में तीखी बहस के ऐसे मौके अक्सर आते रहते। आपको वो वाकया भी याद होगा जब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने धनखड़ के हाव भाव का मजाक उड़ाया था, लेकिन आज उनके सुर बदले दिख रहे हैं। I pray before the God that he should remain well, whether he remain as vice president or not, he should remain well. God should bless him. शिष्टाचार का तकाजा है कि विपक्ष धनखड़ के स्वस्थ होने की कामना करें, क्योंकि खुद उन्होंने खराब सेहत का हवाला देकर ही इस्तीफा दिया है। लेकिन बात सिर्फ आज की नहीं है। विपक्ष और धनखड़ के रिश्ते कभी बेहतर नहीं रहे। 10 दिसंबर 2024 को विपक्ष ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। राज्यसभा में 60 सांसदों ने धनखड़ पर पक्षपात पूर्ण रवैये का आरोप लगाया था। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने वालों में कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, जेएमएम, आप, डीएमके और समाजवादी पार्टी के सांसद थे। दिलचस्प बात यह है कि तब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जयराम रमेश ने दिया था। तब जयराम रमेश ने धनखड़ पर पक्षपात पूर्ण तरीके से सदन चलाने का आरोप लगाया था। अब वही जयराम धनखड़ से इस्तीफा वापस लेने का आग्रह करते दिख रहे हैं। तब जयराम ने राज्यसभा सचिवालय से धनखड़ को सभापति पद से हटाने को कहा था। अब वही जयराम धनखड़ के पद पर बने रहने को देशहित और किसान हित में बता रहे हैं। कल से कांग्रेस की तरफ से धनखड़ के लिए सुखद शब्दों की बौछार हो रही है। संसदीय इतिहास का काला दिन मानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ दिख रहा है या इस्तीफे के जो कारण है, इसके अलावा भी कारण होंगे। वो योग्य थे, संसदीय ज्ञान के पुरोधा हैं, वो अच्छी तरीके से कानून को समझते हैं, लीडिंग एडवोकेट हैं, किसानों के और उनके खिलाफ आप ही लोग इम्पीचमेंट मोशन लाना चाह रहे थे, ये भी तो सच है। वो भी सच है। जिस घटना पर, जिस प्रकरण पे था, वो प्रकरण बेस होता है। पर जब सरकार चुनती तो सरकार है, बहुमत उसका होता है। तो 5 साल के लिए उन्होंने चुना था। 5 साल में 2 साल में इनकी गतिविधियां ऐसी क्या हुई, क्यों हुई, मैं कहूँगा ये काला अध्याय रहेगा भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में। कहीं न कहीं जो एक संतुलन होना चाहिए था, जो एक तैयारी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। और ये साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं जो रिश्ता केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो पहले जैसा था, अब वैसा नहीं है। और इसीलिए जहां हम उपराष्ट्रपति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, वहीं हम केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हैं कि क्या उनको पहले सूचना थी कि उपराष्ट्रपति अपने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा देने वाले थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे बीजेपी का मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया। कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। तो सवाल यही है कि क्या धनखड़ को लेकर कांग्रेस कंफ्यूजन में है
इस सवाल पर पूरे विपक्ष में पशुपेश की स्थिति दिखती है, क्योंकि जिनसे कभी इस्तीफा मांगा हो उसके इस्तीफे का विरोध कैसे किया जा सकता है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। राहुल गौतम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राहुल, अब दोबारा जो चुनाव की प्रक्रिया है उपराष्ट्रपति की, वो कैसे पूरी होगी और कब तक, क्योंकि इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इसका फैसला सरकार को करना है कि कब तक ये प्रक्रिया पूरी होती है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा सबसे पहले इलेक्शन को, और कहा जा रहा है कि 40 से 45 दिन के अंदर जो समय लगता है उसके बाद इस प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे अभी पेच बाकी हैं। अगर सरकार की तरफ से उम्मीदवार दिया जाता है तो क्या विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारेगा क्या, या फिर सरकार एक ऐसा कैंडिडेट देगी जिसको लेकर कंसेंसस होगा। इसके अलावा विपक्ष लगातार, आप जानती हैं कि मांग करता रहा है कि जो लोकसभा है उसमें जो डेप्यूटी स्पीकर का जो पद है वो कायदे से या कन्वेंशन के हिसाब से जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी होती है उसके पास जाना चाहिए। कांग्रेस उसकी मांग करती रही है। तो क्या उसको एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर जो नया उपराष्ट्रपति होगा उसको इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कांग्रेस अपना डेप्यूटी स्पीकर का जो पद जो मांग रही है वो मिल सके। तो उसमें बहुत सारे पेच हैं। और आपने बात की जयराम रमेश की और मल्लिकार्जुन खड़गे की। दरअसल कांग्रेस पार्टी आपदा में अफसर ढूंढ रही है, आप कह सकते हैं। वो जानते हैं कि जगदीप धनखड़ का सडनली चले जाना ये जाहिर है, दर्शाता है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में इसीलिए वो आप जो बयान सुनते हैं, चाहे प्रमोद तिवारी हो चाहे जयराम रमेश के हों, उसमें वो साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि देखिए, क्योंकि जगदीप धनखड़ विपक्ष को स्पेस दे रहे थे, क्योंकि वो सरकार के अहंकार के बारे में बात कर रहे थे, जुडिशरी को संयम बरतने की सलाह दे रहे थे, इसीलिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और आज का भी एक फ्रेश बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिनमें उन्होंने कहा है कि लगता है कि दाल में कुछ काला है। तो कांग्रेस पार्टी, आप ये कह सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर रही है फॉल्ट लाइंस को, कोशिश कर रही है कि सरकार को लेकर एक नैरेटिव बनाया जाए कि सरकार में भीतर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, और इसी वजह से सडनली इतने बड़े पद से एक व्यक्ति की विदाई हो गई। ठीक है राहुल, जो भी सरकार आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का